सेकंड पॉइंट हमने कल खत्म कर ली थी। अब बेटाओ पॉइंट नंबर आती है थर्ड। कौन सी पॉइंट बेटाओ? पॉइंट नंबर थर्ड, जिसका नाम है बेटाओ रेन ऑन द रूफ। रेन यानी बारिश, ऑन द रूफ, रूफ का मतलब क्या होता है बेटाओ? छत पर। तो छत की बारिश या छत पर गिरने वाली बारिश। और इसको लिखा किसने बेटाओ? कॉटस किनी ने। किसने लिखा? ये कॉटस किनी। पॉइंट का नाम क्या है? कॉटस किनी। रेफरेंस बेटा मैंने आपको लिखना सिखा दिया था, फिर भी मैंने एक बार दोबारा लिख दिया है। These lines have been taken from the poem। poem का नाम लिखते हैं, composed by में poet का नाम लिखते हैं। ठीक है बेटा? तो इस poem में वो इवेंट्स बताए गए हैं, घटनाएं बताई गई है। जब बारिश आती है तो हमारे घरों में क्या हाल होता है, इस चीज के बारे में इस poem के अंदर बताई गई है। ठीक है? तो देखिए बेटा, when जब, स्टैंजा फर्स्ट है बेटा when जब, ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है बेटा नम, नम यानी बरसात से भरे हुए या गीले, और शैडोज का मतलब ऐसे बेटा परछाई होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? काले बादल, काले बादल। और हॉवर का मतलब होता है बेटा मंडराना, हॉवर का मतलब मंडराना। तो जब नम और काले बादल मंडराते हैं, ओवरऑल, ओवरऑल यानी चारों तरफ, स्टारी स्पेयर्स, स्टारी यानी तारों से भरे हुए, और स्पेयर्स यानी बेटा क्षेत्र। ठीक है? इन दोनों का मतलब क्या ले सकते हो? तारों से भरा हुआ क्षेत्र, भरा हुआ क्षेत्र। और दूसरे वर्णों में क्या कह सकते हो बेटा? आसमान। क्या कह सकते हो? आसमान। तो वो क्या कह रहा है कि जब नम और काले बादल मंडराते हैं चारों तरफ, कहां पर? स्टारी स्पेयर्स, तारों से भरे हुए क्षेत्र में, या कह सकते हो आसमान में। तो जब नम और काले बादल आसमान में चारों तरफ मंडराते हैं तो मेलानकॉली डार्कनेस, मेलानकॉली का मतलब होता है बेटा उदास, और डार्कनेस यानी क्या होता? अंधेरा। तो जो उदास अंधेरा होता है, जेंटली विनम्रता से, वीप यानी रोना, वो बेटा रोने लग जाता है इन द रेनी टीयर्स। कौन से आंसुओं के साथ? रेनी यानी बरसात रूपी, टीयर्स यानी आंसू, रेनी यानी बरसात रूपी और टीयर्स यानी आंसू। तो जो उदास अंधेरा होता है वो बेटा बरसाती आंसुओं के रूप में विनम्रता से रोने लग जाता है। इसका मतलब कि उस समय क्या आने लग जाती है? बरसात आने लग जाती है। दोबारा समझिए बेटा, जब नम और काले बादल तारों से भरे हुए क्षेत्र में यानी कि आसमान के ओवरऑल यानी चारों तरफ मंडराते हैं, तो बेटा उदासी से भरा हुआ अंधेरा भी वो बरसात रूपी आंसुओं से क्या करता रहता है बेटा? चुपचाप रोता रहता है। इसका मतलब यानी कि जब नम और काले बादल छाते हैं तो क्या आने लग जाती है? बरसात आने लग जाती है, और उस समय अंधेरा छा जाता है। तो वो कह रहा है जो अंधेरा है वो बरसात रूपी आंसुओं से क्या करता है? रोता है। व्हाट ए ब्लिस, व्हाट ए बेटा, व्हाट ए से शुरू हो और एक्सक्लेमेटरी साइन पर खत्म हो, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या नहीं होता है? इसका अर्थ होता है यहाँ पे बेटा कितना। क्या अर्थ होता है? कितना। ब्लिस का मतलब होता है बेटा परमानंद, ब्लिस का मतलब परमानंद, कितना परम आनंद मिलता है। टू प्रेस दबाने में, पिलो, पिलो का मतलब तकिया। तो वो कह रहा है कि जब बारिश आती है तो तकिया दबाने में बहुत ही परमानंद मिलता है। अब तकिया कहाँ पे? ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर का मतलब होता है बेटा शयन कक्ष, शयन कक्ष, और बेड यानी आप जानती हो बिस्तर। तो शयन कक्ष के बिस्तरों पर तकिया दबाने में बहुत ही परमानंद मिलता है या बहुत ही आनंद मिलता है। लाई, और व्यक्ति पड़ा रहता है, लिसनिंग यानी सुनकर, पैटर, पैटर यानी होता बेटा टक टक की आवाज, पैटर यानी टक टक की आवाज।
तो बेटा आनंद किस चीज से मिलता है? एक तो तकिए को दबाकर और दूसरा वो पड़ा रहता है किस चीज को सुनकर? टप टप की आवाज को सुनकर। किस चीज की? ऑफ द सॉफ्ट रेन, हल्की बारिश की। सॉफ्ट यानी यहाँ पे नरम नहीं आएगा, सॉफ्ट यानी क्या आएगा यहाँ पे? हल्की। हल्की बारिश की जो टप टप की आवाज होती है ओवरहेड यानी सिर के ऊपर, तो उस हल्की बारिश की टप टप की आवाज को सुनता हुआ वो पड़ा रहता है। तो ये है बेटा इसका अर्थ। दोबारा समझ लीजिए, जब नम और काले बादल तारों से भरे हुए क्षेत्र में यानी आसमान के चारों तरफ मंडराते हैं तो उदासी से भरा हुआ अंधेरा भी बरसात रूपी आंसुओं में के साथ रोने लगता है, यानी कि बरसात आ जाती है। और उस समय कितना आनंद मिलता है टू प्रेज द पिलो, तकिया दबाने में, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कहां पर? शयन कक्ष के बिस्तरों पर। तो सोने वाले कमरे के बिस्तरों पर तकिया दबाने में बहुत ही आनंद मिलता है। एंड लाई, और आनंद किसमें मिलता है बेटा? पड़े रहने में, लिसनिंग यानी सुनते हुए, बेटर यानी टप टप की आवाज। और व्यक्ति पड़े रहता है, पड़ा रहता है टप टप की आवाज को सुनकर। ऑफ द सॉफ्ट रेन, कौन सी आवाज? हल्की बारिश की टप टप की आवाज। ओवरहेड यानी सिर के ऊपर, यानी उसके सिर के ऊपर किसकी आवाज आती है? हल्की बारिश की टप टप की आवाज, और उसको सुनकर वो पड़े रहता है। ठीक है बेटा, तो देखिए इस स्टैंजा में किस चीज की बात हो रही है? इसमें बेटा घटना की बात हो रही है कि बरसात से पहले और बरसात के बाद क्या घटनाएं होती है। बरसात से पहले बादल मंडराते हैं, तो बेटा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा इसका? कॉन्टेक्स्ट होगा इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स the poet describes the things, describe the things which take place, जो स्थान लेते हैं before and after rain, बरसात के शुरू होने से पहले और बरसात के आने के बाद। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, और राइम में क्या लिखोगे बेटा? सॉरी, राइम तो इसकी बनेगी नहीं इतनी लाइनों की, तो आप बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या लिखोगे? द लैंग्वेज इज सिंपल। तो ये होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, देख लीजिए।